दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में जब गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए पैड पर जा लगे या फिर बल्ले को चूमती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में जा समाए, ऐसे सभी मौकों पर हमारी नज़र सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर जा टिकती है, वो है अंपायर। दरअसल क्रिकेट के खेल में अंपायर की भूमिका काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वह सिर्फ शॉट्स या फिर आउट बताने के लिए नहीं होते, बल्कि वह खिलाड़ियों के बर्ताव पर भी नज़र रखते हैं और एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि वह पूरे खेल को ही रेगुलेट करते हैं। और दोस्तों, खेल के दौरान फील्ड पर 2 अंपायर मौजूद होते हैं, तो वहीं वीडियो रिप्ले करके फैसले लेने के लिए 3rd अंपायर और गेंदों का ध्यान रखने के अलावा ऑन फील्ड अंपायर के लिए ड्रिंक्स लाने के लिए 4th अंपायर्स भी काम में लाए जाते हैं। और दोस्तों, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही अंपायर्स भी अब कई सारे उपकरणों की सहायता लेने लगे हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनका उपयोग अंपायर्स क्रिकेट के मैदान पर अक्सर करते हुए दिखाई दे जाते हैं। हालांकि वीडियो शुरू करें उससे पहले आज के हमारे स्पॉन्सर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग भारत की सबसे बड़ी गेमिंग ऐप है, जहां आप खाली समय में गेम खेलकर ढेर सारा पैसे कमा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि MPL के जरिए आपको कोई भी बोरिंग गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने पसंद के खेल जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो या फिर रमी के तरह ही कई सारे गेम्स में से चुनकर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके हजारों कमा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MPL के टॉप 10 यूजर्स में आते हैं तो फिर विराट कोहली से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MPL ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। लेकिन चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंपायर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि सबसे पहले बॉल्स की गिनती करने वाला काउंटर डिवाइस। मेरे ख्याल से इस डिवाइस को देखकर आप यह जान ही गए होंगे कि आखिर इसका काम क्या है। दरअसल इस उपकरण के बनने से पहले अंपायर ओवर्स की गेंदों को गिनने के लिए 6 सिक्कों या फिर पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस डिवाइस के आने के बाद अब गेंदों को गिनना हो, ओवर्स को गिनना हो या फिर विकेट्स का ध्यान रखना हो, हर चीजों के लिए ही अलग अलग बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिंकोमीटर नाम का डिवाइस भी सही फैसला लेने में अंपायर्स की खूब मदद करता है। दरअसल यह डिवाइस विकेट के पीछे कॉट बिहाइंड के अपील को रिव्यू करने के लिए लिया जाता है। और सिंकोमीटर डिवाइस स्टंप में लगे हुए हाई फ्रीक्वेंसी छोटे माइक की सहायता से काम करती है। एक्चुअली 3rd अंपायर स्लो मोशन टेलीविजन रिप्ले का उपयोग करते हुए ग्राफ की स्पाइक की मदद से यह फैसला लेते हैं कि बॉल कहां पर टच करते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची है, और इस तरह से अंपायर सही फैसला देने में कामयाब हो पाते हैं। और दोस्तों, आजकल अब बहुत सारे अंपायर्स प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। वैसे कुछ समय पहले तक तो सिर्फ आर्मी या फिर पुलिस वालों को ही इस तरह के चीजों का इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा था, लेकिन जब से क्रिकेट के फील्ड पर भी हादसे बढ़ने लगे हैं, तभी से खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर्स भी खुद के सुरक्षा में कमी नहीं चाहते। दरअसल भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा हो या फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज, यह सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैदान पर लगे खतरनाक चोट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा कई सारे अंपायर्स भी चोट की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए अब अंपायर्स को भी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जो कि तेजी से उनकी तरफ आने वाले गेंदों से उनकी रक्षा करती है। और दोस्तों, इसी तरह से ही बॉल गेज का इस्तेमाल भी अब किया जाने लगा है। दरअसल क्रिकेट के खेल में बैट बॉल हो, स्टंप हो या फिर क्रीच, सभी एक स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। और इसी कड़ी में ही गेंद भी जब काफी पुराना हो जाता है तो इसके शेप में बदलाव आने लगता है। और दोस्तों, पहले तो अंपायर्स अपने हाथों में गेंद को लेकर खुद ही देखते थे कि गेंद बदलने के लायक है या फिर नहीं, लेकिन अब इसका भी सरल उपाय बॉल गेज को बनाकर कर दिया गया है, जिसमें डालकर देखा जाता है कि बॉल के शेप में कितना बदलाव आया है और यह खेल के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या फिर नहीं। और दोस्तों, इन सब के अलावा अब लाइटोमीटर भी काफी इस्तेमाल किया जाने लगा है। दरअसल लाइटोमीटर, इसके नाम से ही आप इसके काम का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल यह डिवाइस मैदान पर मौजूद लाइट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खासकर टेस्ट मैचों में इसका उपयोग भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा आपने यह तो देखा ही होगा कि ऑन फील्ड अंपायर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके 3rd अंपायर से बात करते हैं। हालांकि यह टेक्निक भी अब काफी एडवांस हो चुका है और बहुत सारे अंपायर्स वायरलेस हेडफोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे डिवाइसेस
जो कि क्रिकेट के फील्ड पर अंपायर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।